हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखिए, आप अभी भी चाहें तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब तक मेरी वीडियो मान लीजिए अपलोड होती है। आप सबको पता है कि अभी टाइम रहता है। उसके बाद मैं पर्सनली मंडे के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लान बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान लो कि उस डायरेक्शन में मार्केट निकलने की कोशिश करे तो आपको किस सपोर्ट और किस रेजिस्टेंस की सहायता के माध्यम से यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन वगैरह को ड्रा करना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले आप सबको ये बताना चाहता हूँ, चार्ट बताना मेरा काम है। मैं किसी भी तरह का आपको ये एडवाइस नहीं देता कि आप ये बाई करो या ये सेल करो। आप जो भी कामकाज करते हैं, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही कोई कामकाज करें, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। सो प्लीज उन चीज़ों को नोट करें। आप अपने सबसे पहले रिस्क और रिवार्ड का ध्यान रखें। आप अपने सबसे पहले एसएल का ध्यान रखें। आप अपने सबसे पहले लॉस को वादा करें कि इससे ज़्यादा मैं लॉस किसी कीमत पर नहीं लूंगा मार्केट के अंदर। नहीं तो आप देखिए किसी कीमत में पैसा नहीं बना सकते। ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं। आपको फिर मैं जागृत करना चाहता हूं। देखिए, मार्केट है ही है वो चीज़, भले आपका 7 दिन यहाँ पर कंटिन्यू प्रॉफिट आपको बना करके दे देगा। 7 दिन मार्केट आपको कंटिन्यू प्रॉफिट बना करके देगा। हो सकता है आपका 10 दिन भी कंटिन्यू प्रॉफिट बना करके दे दे। हो सकता है आपको यहाँ पर 20 डेज भी आपका कंटिन्यू प्रॉफिट बना करके दे दे। लेकिन एक दिन ये ऐसा आएगा, एक दिन जो आपका टोटल का टोटल प्रॉफिट आपका पूरा का पूरा खत्म कर देगा और आप यहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस एक ही चीज रह जाता है कि काश कि मैं ऐसा नहीं किया होता। वो कब पता चलता है? जब आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तब आपके दिमाग में ये चीज आती है, काश कि मैं यहां पर स्टॉप लॉस लगाया होता, काश कि मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5,000 के लॉस में निकल गया होता, काश कि ऐसा नहीं किया होता। तो वो जो काश वाला वर्ड है ना, वही बहुत चुभता है। और फिर हमें ऐसा लगता है कि यार, मैं इतने दिन की मेहनत, मतलब मेरे 20 दिन की मेहनत एक दिन के अंदर बर्बाद हो गई। और वो एक दिन के अंदर बर्बाद होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि हम अपने एसएल को फॉलो नहीं करते। हमने अगर यहाँ पर 20 से 20 दिन मतलब कंटिन्यू अगर हमने 10 दिन का प्रॉफिट बना लिया या 20 दिन प्रॉफिट बना लिया, हमें ये लगने लगता है कि मैं तो मार्केट का बहुत बड़ा बादशाह हूं। लेकिन मार्केट 1 मिनट के अंदर भिखारी बना देती है, ये ध्यान रखिएगा। तो उस चीज से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही है उपाय। आपको ना ही कभी एवरेजिंग करना है, ध्यान रखिएगा। कभी एवरेजिंग आपको तो करनी ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, आप अगर एक मंथ आपने अपने आप से वादा किया है कि मैं एक लॉट से ही ट्रेड करूंगा, एक लॉट, क्या आपने कोई तो डिसिप्लिन रखा होगा ना भाई। जब आप कोई सेटअप में बैठते हैं या कोई कुछ करते हैं, तो ये तो आप अपने आप से बोलते हैं ना कि मैं एक लॉट से ही ट्रेड करूंगा या मैं 2 लॉट से ही ट्रेड करूंगा। तो जब आपका लॉस हो जाता है, तब आप अपनी क्वांटिटी क्यों बढ़ाते हैं? आप बताइए। आप देखिए, जब तक आप अपने आप को इस चीज में नहीं ढालेंगे ना कि मैं ट्रेड करूंगा तो एक ही लॉट से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक महीना में एक लॉट से ट्रेड करूंगा, दूसरे महीना सेकंड मंथ में यहां पर 2 लॉट से ट्रेड करूंगा, फिर थर्ड मंथ में अपने 3 लॉट से ट्रेड करूंगा। फिर इस तरह से मैं अपनी लॉट साइज बढ़ाऊंगा। क्योंकि आपको फर्स्ट मंथ ही आपको पता लग जाएगा। अगर आपने 1 लॉट से ट्रेड किया है, 1 लॉट का आपने एसएल फिक्स किया है, आपने 1 लॉट का टारगेट फिक्स किया, आपको पहले ही पता लग जाएगा 1 महीने के अंदर कि हाँ, मैं इस मार्केट के अंदर टिक सकता हूं या नहीं टिक सकता हूं। क्या मैं यहां पर इतना एसएल लेने के बाद मुझे और अपने आप में क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ये चीजें आपको पहले सीखना जरूरी होता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। लेकिन हम क्या करते हैं, ये चीजें ना सीख करके मार्केट के अंदर आते ही हम अपना पुराना वाला जो लॉस है ना, उसको हम कवर करने के लिए लग जाते हैं। हम बिल्कुल मार्केट को सीखते नहीं है, हम वो पुराना लॉस को कवर करने के लिए लगते हैं कि नहीं यार, हमको तो पुराना लॉस कवर है। और वो पुराने लॉस को कवर करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, मल्टीपल लॉट में हम यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी है। सो प्लीज ध्यान रखें, जब भी आप कामकाज करें, चाहे जहां पर आप कामकाज करें। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि आप मेरी वीडियो देख करके करें या जो भी आपको करना है, वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका रिस्क है। बस ये चीज जरूर ध्यान रखें कि हर एक सिस्टम में यही चीज लागू होता है मार्केट के अंदर कि आपको डिसिप्लिन रखना है, मतलब रखना है। अगर आपने एक दिन डिसिप्लिन आपने बिगाड़ दिया तो मार्केट आपका सब कुछ ले जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो फाइनली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल और आपका नेचुरल गैस में। देखिए, अभी आपका क्रूड ऑयल लाइव चल रहा है, ध्यान रखिएगा। आपका क्रूड ऑयल अभी यहाँ पर लाइव चल रहा है और ये एक जबरदस्त सपोर्ट बना करके रखा हुआ है। चेक करिएगा, यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम है, ये आपका एक सपोर्ट है। सपोर्ट जोन कौन सा यहाँ पर देखिए, आपका 5640 के आसपास आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट है। यहां से देखिए बार बार मार्केट ने आपकी रिकवरी लेने की कोशिश किया है, तो चांस यही बनता है। देखिए, जब भी सपोर्ट में आता है तो अगर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा तो एक बार आपका ऊपर की तरफ
और क्यों ऊपर की तरफ जा सकता है, देखिए ये इसका रीजन भी होता है कई चीज। देखिए यहां से आपका सेलिंग आया, बहुत तेजी के साथ सेलिंग आया था। हमने आपको ये सारा का सारा डिस्कशन करके बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर किसी कंडीशन में आपका अगर ये 5800 के नीचे निकलेगा ना क्रूड, तो फिर आपका ये जो यहाँ पर एसएल आपके क्रिएट है, उन एसएल की तरफ आपका भागने की कोशिश कर सकता है ना, जो सपोर्ट है। आप चेक करिएगा, आपको जैसे ही 5800 को ब्रेक डाउन किया है उसके बाद तो फिर देखिए क्या ही तो तमाशा हुआ है। ठीक है, तो फिर आपको बता रहा हूं, देखिए अभी आपका एक तो 5700, ये आपका 5750 के आसपास आपका एसएल क्रिएट है, जहां से आपकी ये बहुत बड़ी कैंडल अभी अभी जस्ट आपकी सेलिंग आई है। और अगर आप सेकंड में देखते हैं तो इधर ये देखिए आपका ये वाला रेजिस्टेंस जोन है ना, यहाँ की मैं बात पर्सनली करूं, और ये रेजिस्टेंस जोन कहां पर है आपका 5850। तो मतलब यहाँ पर 5750 और 5850 मतलब लगभग लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है आपका, किसका, रेजिस्टेंस के लिए। आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ। सबसे पहले देखिए हमारा ये रेजिस्टेंस होगा 57, इसकी मैं बात कर लूँ, ये रेजिस्टेंस जोन है आपका। उसके बाद सेकंड आपका जो रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है वो आपका ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर चेक करिए, ये देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और यहीं से मार्केट आपकी गिरी थी। तो ये दो रेजिस्टेंस आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। अरे आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले हमारा इधर का कहीं का प्लान होना चाहिए, और हम अपना यहाँ पर कितने में निकल जाएंगे। यहाँ पर ज्यादा ज्यादा आपको रुकना भी ज्यादा नहीं है। अगर तो मान लो मार्केट आपके डायरेक्टली आपने यहाँ पर कोई आपने प्लान बना लिया कि ठीक है यार मुझे सपोर्ट में लेना है, आप सबसे पहले आप अपने एसएल को यहाँ पर रखिए। एसएल के बाद अगर मार्केट इसको डायरेक्टली आपको टच करता है तो आपको यहाँ पर अपना अपना सौदा एग्जिट मानना चाहिए। अब उसका रीजन क्या है, देखिए आपका 17 तारीख को एक्सपायरी है। मैं आपको पहले बता रहा हूं आपकी एक्सपायरी आपकी 17 तारीख को है, ठीक है। तो थीटा डीके अभी आपका होगा, आज भी होगा, और 2 दिन आपका छुट्टी है तो उसमें भी थीटा डीके होता है, आप जानते हो। तो ध्यान रखिए आज आपका थीटा डीके यहाँ पर बहुत जोर से होने वाला है। तो जो भी आपको मोमेंटम कैप्चर करना है ऑप्शन बायर को, अगर ऑप्शन बायर आप हैं तो आपको जो भी मोमेंटम में मिल जाए आप उसको लेकर के साइड हो जाइए। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करिए वो क्या कर रही है। अगर फिर ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तो फिर आप वहां पर लीजिए। तो ऊपर का हो गया। अब नीचे का बताते हैं, मान लीजिए कि इसका रिस्पेक्ट नहीं करता, हालांकि देखिए करना तो चाहिए, फिर भी चूंकि मार्केट का डाटा देखिए इस तरह से बन रहा है तो जरूरी है, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, आपको यहाँ पर फर्दर आपका डाउन की तरफ यहाँ पर मूवमेंट कर दे। ठीक है, चलिए तो नीचे की तरफ अगर आपको सपोर्ट देखे तो यहाँ पर आपका सपोर्ट बन रहा है, ये चेक करिएगा, ये देखिए ये आपका नीचे का सपोर्ट है 5520 का। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब भी ये सपोर्ट बनता है इस तरह से तो यहाँ पर आपकी दो एक्टिविटी होती है। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ क्या एक्टिविटी होती है, दो एक्टिविटी होती है। एक तो आपको इस तरह से ट्रैप करना, क्या करना, यहां पर आपको ट्रैप करना, मतलब जानबूझ करके इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके आपको यहां पर पुट की तरफ बैठा देना। और जैसे ही यहां पर उसको पुट की तरफ बैठ जाएगा और लिक्विडिटी पुट में मिली, उसी टाइम ये इस तरह से ऊपर को खींच ले जाएगा। मतलब एक तो इसने पुट वालों का एसएल लिया, एक तो इसने कॉल वालों का एसएल लिया, और फिर आप यहां पर ये मार्केट को ऊपर ले गए। तो ये इनका यहां पर चाल होता है। तो कभी भी जब भी बड़ा सपोर्ट मार्केट यहां पर दिखाए या बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट दिखाए तो उस जगह आपको बहुत ही सतर्कता के साथ ट्रेड करना है और एसएल 100% रखना है। अब देखिए ये तो मैंने आपको लाइन में बना दिया, और एक जबरदस्त आपका और भी यहां पर आपका ट्रेंड लाइन से आपका यहां पर सपोर्ट बन रहा है, वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए आप एक काम करिए, इस चार्ट को ऐसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, छोटा आप करिए और छोटा करिए चार्ट को। देखिए यहां जाइए, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा। एक्सटेंडर लाइन देखिए इधर से आप अगर ड्रा करते हैं ना, इधर से ऐसे देखिए ये वाले एक्सटेंडर लाइन ड्रा कर दीजिएगा। अब बताइए कोई शक, देख लीजिए इसको आपको क्या करना है। मान लीजिए इस लाइन को मैं यहां पर ब्लैक से मार्क आउट कर देता हूं। आप चेक करिए प्रीवियस आपका जो क्रूड ऑयल था इधर से कंटिन्यू, ये देखिएगा इधर से सपोर्ट और सपोर्ट और सपोर्ट लेता हुआ गया है। अभी लेटेस्ट टाइम में इसी जगह आपका क्रूड ऑयल यहां पर देखिए सपोर्ट में ट्रेड कर रहा है, और मेरे बताते बताते आपका लगभग 10 पॉइंट ऊपर की तरफ मूवमेंट ये कर भी चुका है। तो ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए कि सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है। जब आप 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे, 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, तब आपको पता चलता है वो चीजें कि हाँ यार मुझे असली में ट्रेड बनाना कहां चाहिए। अगर आप मिड पॉइंट में यहां कहीं ट्रेड बनाते वो गलत है, अगर आप यहां ट्रेड बनाते तो गलत है। या तो आप ट्रेड बनाइए इस जगह यहां पर जब आपका प्लान हो, या तो आप ट्रेड बनाइए इस जगह जब यहां पर आपका मार्केट मिले। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर आप यहां पर प्लान बनाते हैं, मान लो आपको लग रहा है यहां सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाने से, तो क्या होगा, आप यहां पर 10 पॉइंट का एसएल रखिए और अपना टारगेट रखिए। देखिए बहुत सिंपल है मार्केट को, ज्यादा यहां पर मार्केट को अगर आप इधर उधर घचड़ पचड़ करेंगे ना, कोई मतलब नहीं होता। बहुत सिंपल रखिए, हर जगह एंट्री मत करिए। जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है तो एंट्री करिए, अदरवाइज मार्केट को छोड़ दीजिए। जाए कहां मूवमेंट करके जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप आज निफ्टी में देख लिए होंगे कितना गिरी, तो मुझे मतलब क्या है यार, अगर मेरा वहां पर 2 ट्रेड सही चला गया तो उसके बाद मार्केट कहां जाती है इससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर आप मतलब रखते हो तो देखो कहीं ना कहीं आपको वो सुबह वाला प्रॉफिट आपका ले जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आप देखिए यहां से जो अभी मैं बता रहा हूं, अगर आप चलिए 15 मिनट के चार्ट में जाइएगा तो आपको ये मूवमेंट आपको देखता हुआ मिलेगा। ये देखिए इसने क्या किया, मार्केट में
देखिए मार्केट गिरी, आप कहिए देखिए इस तरह से यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी बना के आपका देखिए बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रही ना बहुत तेजी के साथ, और मेरे ग्रुप में चला गया ये चीज, ठीक है, ये ग्रुप ये ट्रेड ये चीज मेरे ग्रुप में चला गया। अब मैं इसलिए आपको समझाता हूं कि देखिए अगर आप यहां पर हो इस जगह, तो आपको क्या करना चाहिए, कहां तक में आपको बुक करना चाहिए। सबसे पहले आपको इधर ये जोन में आपको बुक कर लेना चाहिए, मतलब 5700 के आसपास आपको इसको बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। समझ रहे हो आप, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो आप समझ रहे हो, देखो आपके यहां पर हो गया ना। अभी एक अगर ट्रेडर है, अगर वो एटीएम यहां पर कोई मान लो लिया हो, तो उसके एटलीस्ट 10 पॉइंट मिल चुके हैं उसके, तो क्या उसको बार बार रुकने की जरूरत है। और अगर आप रुकते हो तो एटलीस्ट एसएल आपको यहाँ पर कास्ट टू कास्ट हो जाना चाहिए। ऐसे आपको प्लान बनाना है। चलिए, तो ये देख लीजिएगा, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा कोशिश पूरा का पूरा रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए रिकवरी आई थी, तो हो सकता है इधर से कुछ आपका गुचड़ पुचड़ करे, फिर आपका रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये आपका मल्टीपल टाइम का सपोर्ट है, और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखिए करता है ना, तो फिर लंबे से, ये ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्रूड ऑयल हो गया। मैं अब ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, ट्रेड छूट जाएगा, फिर आप बोलेंगे बोला सर इतना ही पता था तो आपने पहले बता क्यों नहीं दिया। अब तो आपके सामने देखिए, मैं यहाँ पर कोई छुपा तो नहीं रहा हूँ, मैं आपके सामने लाइव हर चीज कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये छूट गया वो छूट गया, ऐसा कभी नहीं सोचना है। जब आपके रेंज में आएगा ना, तभी आपको काम करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ, नेचुरल गैस में क्या एक्टिविटी हो रही है। स्वपन देखिए, आपके नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है, मैं हमेशा आप सबको समझाता हूं, देखिए मिनी और मैन में फर्क समझिए। मिनी और मैन में फर्क क्यों समझना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मैन का जो आपका लार्ज साइज होता है, मैन का जो आपका लार्ज साइज होता है, वो आपका क्रूड ऑयल का, मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो वो आपका 100 का होता है, और मिनी का कितना होता है आपका 10 का होता है। ठीक है, जो मर्जी आप यहाँ पर उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हो। जो आपका नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस होता है, उसमें आपका भी दो तरह के होते हैं, इसमें मिनी और मैन। जो मैन का लार्ज साइज होता है आपका 1250 का होता है, मिनी का लार्ज साइज आपका 250 का होता है। अब ये देखिए आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कैपिटल क्या है और आप क्या रिस्क रिवार्ड लेना चाहते हैं। लेकिन मैं हमेशा क्या समझाता हूं, अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं या थोड़ा पुराने भी हैं, तो भी आपको इसी जगह से स्टार्ट करना चाहिए। ये वाले ये थोड़ा सा देखिए हमेशा रिस्की होते हैं, जो कि आपके लार्ज साइज जितना ही बड़ा है वो आपका रिस्की है। बाकी आपको समझ में आता है चार्ट, तो आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको कई बार बताया कि देखिए इन दोनों की एक्सपायरी आपकी मंथली होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आपकी क्रूड ऑयल की एक्सपायरी आपकी 17 को है, और मेरे हिसाब से आपका नेचुरल गैस की इस बार एक्सपायरी आपको शायद 20 उसको ही है। ठीक है, चूंकि 24 को आपको कई इंडेक्स से एक्सपायरी है, तो यहाँ पर आपका शायद जल्दी जल्दी एक्सपायरी है, 17 है फिर 20 है, इस तरह से एक्सपायरी आपका बहुत जल्दी जल्दी है। और 17 को तो आपको 2 एक्सपायरी है, ध्यान रखिए। आपकी निफ्टी की भी एक्सपायरी, वो मैं आपको मंडे को बताऊंगा। चलिए, तो इस तरह हो गया, मंथली एक्सपायरी होती है, उन चीज़ों को नोट करना है आपको। अब चलिए यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, सिंपल है। देखिए मैंने आपको नेचुरल गैस का बार बार आपको वही चीज़ समझाया था। मैं 9 जब यहाँ चल रहा था तब भी आपको बताया था आपका ऊपर का क्या है रेजिस्टेंस, इधर चला तो मैं बोल रहा था आपका जब तक ये 280 के पास सपोर्ट बार बार ले रहा है, ध्यान रखिएगा, बार बार सपोर्ट ले रहा है 280 के आसपास। मैं 1 घंटे के चार्ट लगा रखा हूँ। ठीक है, 280 के पास आपका बार बार सपोर्ट ले रहा, तो हो सकता है अभी जहां आपका ट्रेड कर रहा है 285 के आसपास, तो हो सकता है एक बार नीचे का ये सपोर्ट लेने फर्दर आ सकता है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए मैं सपोर्ट लाइन बना लेता हूं, ये मेरी सपोर्ट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका मार्केट अगर इस तरह से गया, यहाँ कोलाहल कर रहा है ऐसे, तो क्या चांस बनता है, देखिए चांस यही बनता है ज्यादातर, कोई एक कैंडल इस तरह से गिरा दे, यही मार्केट का स्ट्रक्चर बोलता है। और अगर यहाँ गिरा दिया तो फिर देखेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ या यहाँ से नीचे की तरफ। और मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर इस बार इसका ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन किया, तो फिर नेक्स्ट आप देख लेना, आपका फिर नीचे के बड़े बड़े लेवल दिखाई दे रहे, और वो लेवल मैंने पिछली बार भी आपकी वीडियो में बताया था, जो कि सपोर्ट लेवल है। सबसे पहला सपोर्ट लेवल देखिए आपका ये यहाँ पर कहीं आ रहा है 267 के आसपास। उसके बाद का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की बात करें तो आपका इधर आ रहा है, ये देखिएगा, ये आ रहा है 250 के आसपास। तो ये नीचे के आपके 2 सपोर्ट लेवल हैं आने वाले दिनों का, ये नोट करिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो आपका मेन सपोर्ट लेवल हो गया। यहाँ से बार बार आपका रिटर्न कर रहा है, तो चांस है, बनते हैं रिटर्न करने के लिए। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको ये सपोर्ट आपका मिलेगा, देन उसके बाद ये सपोर्ट मिलेगा। ऊपर की बात कर लें, देखिए आपका मैन वाला रेजिस्टेंस कहां पर है, यही रेजिस्टेंस आपका मैन है, जो कि 300 का है, और यहां से बार बार मार्केट आपकी रिटर्न हो रही है। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस आपका कौन सा आ रहा था, ये रेजिस्टेंस की मैंने बात किया था 292 का। आई होप कि आपने 2-3 दिन पहले की अगर वीडियो देखा होगा मेरी, तो पता चल गया होगा आपको। तो ये तो आपके मेन रेजिस्टेंस हो गया। अभी देखो मार्केट आपकी यहाँ पर ट्रेड कर रही, अगर ऊपर जाती है, यह इसी की रिस्पेक्ट करती है, मान लीजिए नीचे आई, तो आपका रेजिस्टेंस बन सकता है कि नहीं बन सकता, बताइए। बन सकता है। अब आपको इनमें क्या करना होता है, थोड़ा सा ये समझना। आप इस चार्ट को अगर मान लीजिए कि 5 मिनट या 15 मिनट में लेकर के चलते हैं, तो क्या एक्टिविटी बन रही है, थोड़ा सा देखिएगा।
देखिए चार्ट में हर चीज आपको नजर आती है, अगर आप चार्ट सही से पढ़ना सीखते हैं ना तो हर चीज नजर आती है। एक काम करिए, यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इसके टॉप से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर देना है। देखिए ये आपको मिल रहा है ना ट्रेंड लाइन। अब जब आपको ये ट्रेंड लाइन मिल गया तो इससे आपको ये पता लगा कि ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, भी लेटेस्ट का यही रेजिस्टेंस था। मार्केट क्या है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रही है तब तक तो ठीक है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड का है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके फिर इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती है ना, तो आपको फिर आपको ये 292 और ये 300 का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है उधर के लिए फिर ये क्या होगी, आतुर होगी। तो ये नोट करना है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के पास रहती है और ये छोटा सा सपोर्ट लेती है ना, ये वाला, कि मैं इसकी पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये देखिए आज का इसको ले लीजिएगा, तब तक तो ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ये नाच रही है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया फिर इस तरह से गया तो आप देख लो नीचे का, ऊपर गया मान लो इस तरह से ब्रेकआउट करके फिर आपका सस्टेन करता है तो ऊपर का देख लेना है। लेकिन देखो मूवमेंट तो मिलेगी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक्सपायरी से पहले एक दो मूवमेंट आपको बड़ी मिलेगी, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। लेकिन ये भी आप मत भूलिएगा कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर 20 को एक्सपायरी है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, तो आपका थीटा डी के बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब आपको कल से थीटा डी के होगा, परसों से होगा, वो देख लेना। जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए बेस्ट चीज होता है कब, जिस दिन एक्सपायरी हो उससे एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन वो पूरा का पूरा अपना, चाहे तो 10 दिन का वो नेचुरल गैस में एक दिन के अंदर वो यहाँ पर अपना प्लान बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा मैंने पिछली बार क्या किया था, एटीएम को 2 से 3 बार सेल किया मैंने। अब जब सेल कर दिया वहां पर क्या होता था, थोड़ा सा डाउन आप जाए डाउन जाए, आप जाए डाउन जाए, इतने में तो मेरा क्या हो जाता था, वो 1500-2000 रुपए दे देता था। मेरा मतलब ये कि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो सेलर के लिए बेस्ट दिन कौन सा होता है, जो आपके एक्सपायरी के दिन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बायर हैं तो बायर के लिए बेस्ट दिन कौन होता है, एक्सपायरी से 5 दिन पहले का, या तो फिर एक्सपायरी के दिन आप 0-0 करें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए अभी आपकी बात करते करते इस जोन पर आ चुका है, अगर इस जोन का ब्रेकडाउन करता है देखिए तो आपका ये फिर आपका 278 वाला आपका यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, वो मैं आपको बता दी हूँ। बस ध्यान ये आपको रखना है, देखिए कि कभी भी आप ट्रेड करें तो मिनी को ज्यादा यहाँ पर प्रेफर करें, वो आपका बेटर रहेगा, क्योंकि आपका लॉस भी कम होता है यहाँ पर और भले आपका प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। बाकी मैंने हैज कैसे करना वो मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। अगर आपको हैज करना है तो आप फ्यूचर के साथ इसको हैज करिए, वो सबसे बेस्ट होता है। दूसरा हैज कैसे करना है, मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ से आपका मार्केट नीचे आ रही है, अब आपके पास कैपिटल कम है, तो क्या हैज बनाएंगे आप बताइए। जैसे मान लीजिए ये 285 चल रहा है, मान लीजिए कि 285 चल रहा है, अब लग रहा है कि आपको ये नीचे आ रहा है, लग रहा है आपको मार्केट में चार्ट आपने देखा, आपको लग रहा है कि नीचे आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए बताइए। आपको क्या करना चाहिए, जो आपका 285 वाली जो पुट है, समझिएगा 285 की जो पुट है, मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 15 रुपए चल रही, आपको इसको बाई करना है। क्या करना है, 285 की पुट मान लो 15 रुपए चल रही है, आप इसको बाई करना है। और जो पुट मान लीजिए आपका यहाँ पर 7 से 8 रुपए चल रही हो, उस पुट को आपको क्या कर देना है, सेल करना है। क्या करना है, उसको सेल कर देना है। ये आपका एक हैज बन गया। अब दूसरा हैज बताते हैं। मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं यार यहां से गिर भी सकती है, ऊपर भी जा सकती है, तो क्या करें। आपको यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, देखिए अब आप काल की तरफ अगर आप हैज करना चाहते हैं तो काल की तरफ आप हैज कैसे करेंगे। अब देखिए अगर मार्केट आपकी नीचे गिरती है, ठीक है ना, तो काल में क्या होता है, काल का प्रीमियम बहुत तेजी के साथ कम होता है ना, तो आपको इसमें क्या करना होता है बताइए। इसमें आपको क्या करना है, जो एटीएम की तरफ जो आपकी कॉल होती है उसको आपको सेल करना होता है। क्या करना होता है, सेल करना होता है। और जो ओटीएम की तरफ थोड़ा सा कॉल होती है उसको आपको बाय करना होता है। समझ रहे हो, तो जो नीचे जाएगा मान लो बहुत तेजी के साथ, तो आपका एटीएम की जो कॉल होगी ना उसका प्राइस बहुत तेजी के साथ मेल्ट होता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, मान लो कि आपको लग रहा है कि यार यहां से इसका सपोर्ट ले सकती, सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल रही, तो आपका क्या करेंगे बताइए। अगर सपोर्ट लेकर के इसका ब्रेकआउट करते हो तो यहां पर आपको क्या करना है, एटीएम की आपको सी बाई करना है। क्या करना है, एटीएम की सी आपको बाई करना है, जो मान लीजिए कि 285 की चल रही, ठीक है। और उसका रेट मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 15 रुपए चल रहा है, इसको आप बाई कर लीजिएगा। और जिसका मान लीजिए कि 7 या 8 रुपए सी का रेट चल रहा होगा उसको आपको सेल कर देना है। क्या करना है, सेल करना है। ध्यान रखिएगा, आप लोग गलती करते हैं। बाई आपने किया 15 वाला, सेल आपने किया यहाँ पर 7 से 8 वाला, यहाँ पर एक तो आपका हैज हो गया। अब दूसरा, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो यहाँ पर आपको ज्यादा बेटर प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि थोड़ा बहुत आना कानी किया भी, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर 7-8 वाला सेल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना प्लान बनाना है। देखिए हैज की बहुत सारी स्ट्रेटजी है, आप जैसे चाहें वैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप चाहें और सेफ रहना चाहते हैं और थोड़ा ओटीएम में जाकर के आप बाई करके और ओटीएम को सेल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं स्ट्रेटजी हैज की, वो आपको मैं धीरे धीरे करके सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको कोशिश करूंगा देखिए सिखाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप समझे होंगे। इस तरह से आप अपने प्लान को बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए। गुड नाइट।